बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नासिया खान और खेलों की खबरों के साथ मैं समी इकबाल आपको ज्वाइन करूंगा। हुकूमत कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से मुतासरा अफराद की भरपूर मदद करेगी। RSS की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। ताकत के जोर पर कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खत्म नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर और इंजमाम शुदा असलाह के तमाम अफराद को सेहत कार्ड देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुजफ्फराबाद में इजलास। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर में कोरोना की सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल में है। पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत की सदारत में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से इजलास। मौजूदा सूरत हाल में ई लर्निंग के वसी मौक़े पैदा हुए हैं। यूनिवर्सिटी कोरोना सूरत हाल में तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा कर सकती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजनों और महकमों से मुताल्लिक 98 मुतालबात ज़र की मंजूरी। सनतों और पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने मुतालबात ज़र ईवान में पेश किए। कश्मीरियों पर जारी भारतीय मसालिब में शिद्दत। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। RSS की हिंदुत्वा सोच खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान भारत का मकरूह चेहरा आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करता रहेगा। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का इस्लामाबाद में कश्मीर सेमिनार से खिताब। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। साबिक़ अमरीकी नायब सदर जो बाइडन का कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। मसला कश्मीर पर दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। पाकिस्तान बतदरीज दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करता आया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई में पुलवामा और इस्लामाबाद के अजला में मजीद 4 कश्मीरी शहीद। नौजवानों को तराल में मुहासे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा। मट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। फसलों के लिए नुकसानदेह टिड्डी दल ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ही नहीं दीगर ममालिक भी मुतासर हुए। टिड्डी दल के खात्मे के लिए चीन ने मदद की। हुकूमत, पाक फौज और मुतलका इदारों के मुतासरा अजला में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम की मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी में जदीद तरीन एंजियोग्राफी सिस्टम का इफ्तिताह। आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी मुल्क में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। आर्मी मेडिकल कोर बेमिसाल क़ियादत और बेहतरीन पेशावराना महारत को बरूए कार लाते हुए कौम की खिदमत जारी रखेगी। आर्मी चीफ
पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर, जहां जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक तहरीर किया जाए या बोला जाए, इसके साथ खातिमुन नबीयीन तहरीर करना और बोलना लाजिम करार दिया जाए। पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की भी मंजूरी, ऐवान ने पंजाब फाइनेंस बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर दिया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का साबिक अमीर जमात इस्लामी की वफात पर गहरे रंज व गम का इजहार। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, मजीद 2775 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 1,95,745 हो गई। 59 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,962 जाँ बहक, 84,168 सेहतियाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 98,76,000 हो गई। 4,95,000 अफराद जान की बाजी हार गए। 53,17,000 सेहतियाब। अमरीका में 1,27,000 अफराद हलाक हुए। दुनिया में जश्न, मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जाने बढ़ेंगे। आपको आगाह करेंगे कि वजीर आज़म इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वालों के लिए खुसूसी एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया है। इसी हवाले से मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद कंट्रोल लाइन पर रहने वालों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। तफसील बताएंगे रियाज बरकी। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वालों की जिंदगी मुश्किल है और उन्हें हर रोज भारतीय जारहीत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद कंट्रोल लाइन के रिहायशियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। लॉकडाउन की वजह से हमारी आमदनी उतनी नहीं हुई जितनी इकट्ठी होनी चाहिए थी। उसके बावजूद हमने आजाद कश्मीर बजट था वो बढ़ाया है, कम नहीं किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो जो बमबारी करते हैं, तो वो तो ये नहीं देखते कि आदमी है या औरत है या बच्चे हैं। तो मैं उनको खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी हमारी हुकूमत आपकी मदद करेगी। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मोदी हुकूमत हिटलर के नाज़िन जरिए पर अमल पैरा होकर मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम की मनसूबाबंदी कर रही है। अगर आलमी बिरादरी ने भारतीय मजालिम का नोटिस न लिया तो भारत के ईसाइयों, सिखों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी साइकोपैथ है, रोल मॉडल समझते हैं हिटलर की नाजी पार्टी को, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। जो ये खौफ और हरासा फैला के, दहशत फैला के उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, कोई ताकत उनके जज्बे को खत्म नहीं कर सकती। बल्कि जब वो किसी को शहीद करते हैं तो और वह जज्बा ऊपर आ जाता है। 80 लाख लोगों को किसी का ख्याल है कि इनको ये डरा धमका के और आखिर में ये मूवमेंट उनको इतना डरा देंगे कि वो हाथ खड़े कर लेंगे, ये कभी भी नहीं हुआ। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों को ज्यादा देर तक नहीं दबा सकता। वजीर आज़म का कहना था कि उन्होंने पहले भी आलमी सतह पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाया और आइंदा भी गैर मुल्की सरबराहों को भारतीय मजालिम से आगाह करेंगे। कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। पहले भी मैंने बात की हुई है, जो भी दुनिया का हेड ऑफ स्टेट है उसको मैं समझाता हूं कि ये किस तरह का एक खतरनाक सोच जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है। 5 अगस्त से पहले हम पूरी तैयारियां करेंगे। जिधर भी पाकिस्तानी है, जिधर भी कश्मीरी दुनिया में है,
सबको हम तैयार करेंगे, दुनिया को बताएंगे कश्मीरियों से क्या हो रहा है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरी किसी लालच की बजाय एक नजरिए के तहत पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने आजाद कश्मीर में खुसूसी एहसास कैश प्रोग्राम शुरू करने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि आजाद कश्मीर हुकूमत ने जिस तरह कोरोना के फैलाव को रोका वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर आज दुनिया में सबसे ज्यादा तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी भारत के हर जुल्म का हिसाब लेंगे। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रिहायशों में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम तकसीम की। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 219 देहात के 1,38,275 घरानों को एहसास कफालत प्रोग्राम और एहसास कैश प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इन घरानों के लिए वफाकी हुकूमत ने 3 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों के हवाले से जायजा इजलास मुजफ्फराबाद में हुआ। आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म ने आज़ाद जम्मू व कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मावनत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद का शिकार होने वालों की हिमायत के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर के दौरा मकबूजा कश्मीर के मजलूम और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार भाइयों से इजहार यकजहती का आगाज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल मुल्क के दूसरे इलाकों की निस्बत काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, जो हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल हालात के बावजूद आज़ाद कश्मीर के बजट में कमी नहीं की बल्कि इजाफा किया गया है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बजट में भी नामसाइद हालात के बावजूद कमी नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत को एहसास है कि जब तक पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाके तरक्की नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अज़्म का अयादा किया है कि ज़राई शोबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत किसानों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना की वजह से मुश्किल मौशी सूरत हाल के बावजूद ज़राई शोबे की तरक्की के लिए 50 अरब रुपए का पैकेज दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राई पैदावार में इजाफे और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए दोस्त मुल्क चीन से इश्तराक किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वज़ीर को हिदायत की कि किसानों को दरपेश मसाइल के हवाले से सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से तरजीही बुनियादों पर लाहे अमल तश्कील दिया जाए। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर, सेक्रेटरी जनरल चौधरी एहसान अकरम और सूबाई सदर रिजवान इकबाल पर मुश्तमिल वफ़द ने ज़राई शोबे की तरक्की में वज़ीर आज़म की गहरी दिलचस्पी और इक़दामात को सराहा। इस दौरान ट्यूबवेलों के लिए बिजली के निर्ख, खाद की मुनासिब कीमत पर फराहमी, मयारी बीज की दस्तयाबी, फसलों के इंश्योरेंस और दीगर अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़राई ट्यूबवेलों पर बिजली के निर्खों पर गौर किया जा रहा है। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम और चेयरपर्सन ख़ुसूसी कमेटी बराए ज़राई पैदावार शमदाना गुलजार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी के हर शोबे में यकसा मौक़े की फ़राहमी यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। हम सब ने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती बरादरी के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में जो किरदार अदा कर रही हैं वो लायक तहसीन है। अरकान कौमी असम्बली जयप्रकाश, सुनीला रुत, लाल चंद्र, रमेश कुमार और जमशेद थॉमस ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों खुसूसन अक़लियती बरादरी से मुतालिका उमूर के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से फंड्स जारी करने की हिदायत की। मजहबी उमूर के वज़ीर नूरुल हक कादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ विप मलिक मोहम्मद आमिर डोगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मज़ीद खबरें आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक। और अब खबरनामे में शामिल बकिया खबरें आपको बताएंगे कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को यूनिवर्सिटी का दायरा कार बढ़ाने और आलमी सतह पर मौके की तलाश के लिए 5 साला मंसूबा तैयार करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि यूनिवर्सिटी कोरोना की सूरत हाल में जदीद इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से तालीम की फ्राहमी में अहम किरदार अदा कर सकती है। सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आला तालीम के फरोग का अमल तेज करे और जदीद हिकमत अमली के जरिए निज़ाम में बेहतरी लाए। सस्ती तालीम की फ्राहमी में यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोरोना की सूरत हाल में फासिलाती तालीम की फ्राहमी में अहम किरदार अदा कर रही है। कायम मुकाम रेक्टर नईम तारिक ने मुल्क में तालीम के फरोग के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किरदार के बारे में आगाह किया। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजनों और महकमों से मुतालिक 98 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी है। इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। सनतों और पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए। ऐवान ने काबीना डिवीजन, विफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत, फाइनेंस डिवीजन और रेलवे की वजारत के मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीकों को मुस्तरद कर दिया। काबीना डिवीजन के मुतालबात पर कटौती की 37 और वजारत तालीम के मुतालबात ज़र पर कटौती की 13 तहरीकें मुख्तलिफ अरकान की तरफ से ऐवान में पेश की गईं, जिन्हें कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में बजट की मंजूरी का अमल आज भी जारी रहेगा। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में बलूचिस्तान से मुतालिक हुकूमती कमेटी का अहम इजलास हुआ। डिप्टी स्पीकर के अलावा बलूचिस्तान कमेटी के सरबराह वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, वजीर तवानाई उमर अयूब खान और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने शिरकत की। इजलास में वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातों से मुलाकातों के सिलसिले में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में तकरीर पर रद्द-ए-अमल में अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुस्लिम उम्मा के मुफाद और इत्तेहाद से मुतालिक बयान की हिमायत करते हैं। सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ने कहा कि मुसलमानों के इत्तेहाद और वहदत पर मबनी खैर खाना बयानात लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि भारत ने गुज़श्ता 4 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर इस्लामाबाद में वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम कश्मीर में भारतीय इंतहा पसंदी के उन्वान से सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का मकरू चेहरा आलमी बिरादरी के सामने बेनकाब करता रहेगा। The Indian government
with a view to distract attention of the world from the state terrorism in Indian-occupied Jammu and Kashmir, has adopted a belligerent posture towards Pakistan by continuously violating the ceasefire agreement. Reportedly, during 5 months of the current year, India has committed 957 ceasefire violations and targeted innocent civilians in Azad Jammu and Kashmir. Prime Minister of Pakistan Imran Khan warned the world about the likely repercussions of the Hindutva ideology for the region and beyond in his address to the UN General Assembly. Pakistan will continue to extend moral, political and diplomatic support to their cause and persist with its efforts to expose Indian mechanizations to the world till an amicable solution to the dispute becomes possible. Pakistan remains committed to resolving Kashmir dispute with India through peaceful dialogue in consonance with UN resolutions. सेमिनार में सेक्रेटरी इत्तलात अकबर दुरानी, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक, माहिर कानून अहमद बिलाल सूफी और दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की हिंदुत्वा सोच और जारहाना पॉलिसीज़ के बायस पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और अपनी दाखिली कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों के जरिए आम शहरियों को निशाना बना रहा है। वजारत खारजा में इलाकाई सलामती के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों को अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर आलमी और इलाकाई फोरम पर उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन की काबिशों को सबूताज करना चाहता है। चीन के साथ सरहदी तनाज़े में हज़ीमत उठाने के बाद भी भारत अपनी हट धर्मी की रविश पर कारबंद है। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने भी शिरकत की। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत, अमरीका के साबिक़ नायब सदर जो बाइडन का कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तस्लीम कर रही है। अमरीका के साबिक़ नायब सदर जो बाइडन ने भी कश्मीरियों के हक़ में बयान दिया है, जो पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो बाइडन ने कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और उनका कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान बतदरीज दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करता आया है। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का, जहां भारतीय फौजों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान पुलवामा और इस्लामाबाद के अजला में 8 साला बच्चे समेत मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जिससे 24 घंटे में मकबूजा इलाके में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज ने 3 नौजवानों को जिला पुलवामा के इलाके तराल में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में भारतीय फौज के 2 अहलकार जख्मी हो गए थे। काबिज फौज ने इलाके में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। जिला इस्लामाबाद के इलाके बेजबहाड़ा में बादशाही बाग के करीब भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर हमले में एक फौजी की हलाकत के बाद भारतीय फौजियों की अंधाधुंध फायरिंग में 8 साला कश्मीरी बच्चा शहीद हो गया। भारतीय फौज ने एक रोज कबल सोपुर के इलाके हरदशिवा में ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा है कि जम्मू और कश्मीर का तारीखी पस मंजर, कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने के भारतीय रहनुमाओं के वादे और इस तनाज़े के बारे में मुज़ाकरात मकबूजा इलाके की मुतनाज़ हैसियत का वाज़ेह सबूत हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद से मोदी हुकूमत के मुतअद्दिद गैर कानूनी इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हैं।
کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے تشدد کے شکار افراد سے حمایت کے عالمی دن پر جاری کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج اور پولیس نے سن 2000 سے آج تک خواتین اور بچوں سمیت 95,680 کشمیریوں کو مختلف قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ قابض حکام نے آبادی کا تناسب بگاڑنے کی تازہ کوششوں میں مقبوضہ علاقے میں مقیم بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چند دن میں 25,000 غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں۔ کل جماعتی حجت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات شیخ عبد المتین نے اسلام آباد میں جاری بیان میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کو محکوم رکھنے کے لیے تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، تاہم وہ کبھی بھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا ایل او سی کی خلاف ورزی پر احتجاج، بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 28 سالہ خاتون زخمی ہوئی تھی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارت نے رواں سال سیز فائر معاہدے کی 1087 بار خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں میں 13 شہری شہید جبکہ 106 زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ جن پائلٹس کے خلاف انکوائری ہوئی ان کی تعیناتی 2018 سے پہلے کی ہے۔ 2018 کے بعد پی آئی اے میں کوئی نئی بھرتی نہیں کی گئی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غلام سرور خان نے کہا کہ پی آئی اے میں اصلاحات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل رضوان عارف سے۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ جن پائلٹس کے خلاف انکوائری ہوئی ان کی تعیناتی 2018 سے پہلے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ایئر لائنز کو مشکوک پائلٹس کی فہرست دے دی گئی ہے۔ جتنے بھی پائلٹس ہیں جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہوئی یا جو لوگ ریکروٹ ہوئے یہ سب 2018 سے پہلے کے لوگ ہیں۔ جہاں کچھ غلط ہو رہا تھا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو پائلٹس انڈر کوسچن ہیں انڈکٹڈ ہیں وہ 262 ہیں۔ ان پائلٹس پہ یہ سارے سسپیکٹس ہیں۔ تمام متعلقہ اداروں کو اطلاع کر دیا۔ وفاقی وزیر ہوا بازی نے کہا کہ لائسنس کے شعبے سے وابستہ 5 افراد کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ پی آئی اے میں آئی ٹی کے شعبے کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 28 پائلٹس کے خلاف تمام انکوائریاں مکمل اور شوکاز نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ پہلے کی طرح اب بھی شفاف انکوائری کی جائے گی۔ اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ان 100 کچھ لوگوں کے نام بھی نمبر بھی اور وہ پوری لسٹ ڈال دی ہے کہ یہ ان لوگوں کے کریڈینشل جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہے، وہ مشکوک ہیں، یہ انڈر کوسچن ہیں، ان کی فرانسک انکوائری ہو چکی ہے، ان کی مزید انکوائریز جاری ہیں۔ جو ہمارے لوگ انوالو تھے سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ، یہ 5 لوگوں کی سسپینشن، ان کے خلاف انکوائری اور اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں کہ کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے بتایا کہ بزنس پلان کے تحت پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020 پاکستان میں اداروں کی بہتری کا سال ہوگا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ غذائی تحفظ و خوراک کے وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ حکومت این ڈی ایم اے اور افواج پاکستان کے تعاون سے ٹڈی دل کے تدارک کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سید فخر امام کی نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر میں میڈیا بریفنگ کی تفصیل بتائیں گے رضوان عارف۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ و خوراک سید فخر امام نے کہا کہ ٹڈی دل فصلوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ٹڈی دل نے ملک کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے این ڈی ایم اے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 4 طرف سے یہ آ سکتا ہے پاکستان، یہ اگلے جولائی اگست میں۔ ایک تو یہ ہارن آف افریقہ سے آئے گا، ایک یہ ایران، ایک عمان اور پھر ایک افغانستان اگر وہاں سے بھی، اور پھر ایک انڈیا سے بھی جو یہاں سے گزر کے گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ انڈیا میں انٹر ہوا اس سال اور ان کے 9 یا 10
सूबों में उड़ीसा तक ये चला गया। 5 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी ने इस काम के लिए दिए हुए हैं। एनडीएमए ने 11 एयरक्राफ्ट का कर दिया है प्लेस ऑर्डर्स, 6 आउटराइट प्रोक्योरमेंट और 5 ऑन रेंट। एक रेंटल एयरक्राफ्ट टर्की से आ चुका है विच इज बीइंग यूज्ड ऑन द ग्राउंड, और उनके लिए हर शहरी को मशकूर होना चाहिए। वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम ने कहा कि टिड्डी दल से पाकिस्तान ही नहीं दीगर ममालिक भी मुतासिर हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान टिड्डी दल के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पूरा प्लान किया है, एक बहुत तरीकाकार रिफाइन करने की कोशिश की है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल कि हमें पहले थ्रू सर्वेस पता चले, सो वी हैव अ सर्टेन टाइमलाइन अंडर विच देन वी कैन एक्चुअली फिजिकली उनका हम मुकाबला कर सकें। चाइना ने हमें ग्रांट दिया $4.9 मिलियन, उसमें उन्हें 3,70,000 लीटर मैराथन दिया, जिसमें से हमने कुछ इस्तेमाल कर लिया, कुछ हमारे पास है, और हमने ऑर्डर भी किया इंडिया में 1,75,000 लीटर्स फॉर फ्यूचर। वफाकी वजीर ने कहा कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और जहाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि चीन की जानिब से भी मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वफाकी और सूबाई हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका मुआवनत से टिड्डी दल के खात्मे के लिए खुसूसी ऑपरेशन जारी है। खुसूसी ऑपरेशन में पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान के जहाज और हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर एरिया को टिड्डी दल से पाक कर दिया गया है, जबकि सर्वे का अमल भी मुसलसल जारी है। यहाँ आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 बरस थी। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। नाज़रीन, जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन की सियासी जिंदगी और शख्सियत पर देखते हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन की ये खुसूसी रिपोर्ट। रब्बिल आलमीन, बस यही ताल्लुक बिल्लाह है कि मेरा जीना उसके लिए, मेरा मरना उसके लिए, मेरी नमाज उसके लिए, मेरी कुर्बानी उसके लिए, मेरा वजूद उसके लिए। किसके लिए? वो जो मलजा और मावा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन 1941 में दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घराने ने हिजरत की और पहले लाहौर फिर कराची में मुकीम हुए। सैयद मुनव्वर हसन ने जामे कराची से इमरानियात और इस्लामियात में इम्तियाजी नंबरों से MA किया। इब्तिदा में उन्होंने बाएं बाजू की जमात नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से तलबा सियासत का आगाज किया, तहम नजरियाती इख्तिलाफ पर इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हुए और नाज़िम आला के ओहदे पर 3 मरतबा मुंतखब हुए। 1977 के आम इंतखाबात में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमीलुद्दीन आली मरहूम को शिकस्त दी और सबसे ज्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। सैयद मुनव्वर हसन इल्मी बदबी शख्सियत के साथ साथ शोला बयां मुकर्रर भी थे, जबकि मगरबी तहजीब और उसके दोहरे मेयार के खिलाफ वो एक तवाना और बुलंद आवाज थे। कश्मीर, फलस्तीन, बोस्निया और दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के लिए उन्होंने राय आमा की बेदारी और बैनुल अक़वामी सतह पर इन मसाइल को उजागर करने के लिए नुमायां खिदमत अंजाम दी। सैयद मुनव्वर हसन ने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में हिस्सा लेने के साथ साथ इस्लामिक रिसर्च अकेडमी से शाये होने वाले जरीदे द यूनिवर्सल मैसेज और द क्राइटेरियन की इदारत भी की। वो 2009 में भारी अक्सरियत से जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर मुंतखब हुए और 2014 तक बतौर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इस मनसब पर फायज रहे। वो गुज़िश्ता कई दिनों से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे और क़ज़ाए इलाही से दारे फानी को कूच कर गए। सैयद मुनव्वर हसन मरहूम ने पसमानदिगान में बेवा मोहतरमा आयशा मुनव्वर, साहिबजादे तलहा मुनव्वर और 2 भाइयों के साथ साथ बेशुमार अकीदतमंदों को सोगवार छोड़ा है। उनकी नमाज जनाजा हफ्ते के रोज नाज़माबाद ग्राउंड कराची में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक सिंजरानी से जर्मन इदारे फेडरिक एबर्ट स्टिफ्टिंग के कंट्री डायरेक्टर
डॉक्टर जोखन हेल्फर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बैनुल-अक़वामी पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस और जर्मन इदारे के दरमियान इदारा जाती ताउन को फरोग देने के लिए पुरुम्मीद हैं। जर्मन इदारे के कंट्री डायरेक्टर ने IPC को चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी का अहम इकदाम करार दिया और कहा कि इस प्लेटफॉर्म की बदौलत पार्लियामेंटेरियंस को एक जगह इकट्ठे होकर मसाइल पर तबादला ख्याल और उन्हें हल करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख से चीन के सफीर याओजिंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुशीर खजाना ने पाकिस्तान में मुस्तहिक तबके के समाजी इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से मुशीर खजाना ने बताया कि मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती सतह पर मुतादिद इक़दामात किए गए हैं। याओजिंग ने चीन की जानिब से तरक्याती मनसूबों में मज़ीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है। तालीम और पेशा वाराना तरबियत के वजीर शफकत महमूद से इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वजीर ने ऑनलाइन क्लासेज के हवाले से वफ़द को बताया कि इंटरनेट सर्विसेज की रसाई और स्पीड बढ़ाने के लिए वजारत तालीम हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टेली स्कूल से 80 लाख तलबा इस्तेफादा कर रहे हैं, जबकि जुलाई में रेडियो स्कूल्स और ई तालीम पोर्टल मुतारिफ कराएंगे। ISF के वफ़द ने वफाकी वजीर से ऑनलाइन लेक्चर्स को YouTube पर भी अपलोड करने की दरख्वास्त की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी में जदीद तरीन इमिशन टोमोग्राफी PET-CT और बाय प्लान एंजियोग्राफी सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी मुल्क में जदीद तरीन तिब्बी सहूलतें फराहम कर रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आर्मी मेडिकल कोर बेमिसाल क़ियादत और बेहतरीन पेशा वाराना महारत को बरूए कार लाते हुए कौम की खिदमत जारी रखेगी। इससे कबल इंस्टीट्यूट आमद पर एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल खावर रहमान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर कोनिनोरी मैत्सुदा ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की है। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के माबैन बाहमी ताउन को मज़ीद फरोग देने के हवाले से भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना से निमटने के लिए जापान के ताउन को सराहा। जापानी सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वजारत मजहबी उमूर ने हज 2020 के दरख्वास्त गुजारों को वाजिबात की अदायगी का फैसला कर लिया। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक सऊदी हुकूमत के हालिया फैसले की रोशनी में तमाम कामयाब आज़मीन हज को रुकूम वापस की जाएंगी। हज वाजिबात की वापसी का सिलसिला 2 जुलाई से मुल्क भर के नामजद बैंक से शुरू होगा। तमाम दरख्वास्त गुजारों को बजरिया SMS इत्तला की जाएगी। हज वाजिबात की नकद वापसी के लिए दरख्वास्त गुजार का बैंक आना जरूरी होगा। पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जहां जहां हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक तहरीर किया जाए या बोला जाए, उसके साथ खातिमुन नबीयीन तहरीर करना और बोलना लाजिम करार दिया जाए। इससे कबल पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी। ऐवान ने पंजाब फाइनेंस बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर दिया। इस मौके पर वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। पंजाब असेंबली ने 6 मुसवदा कानून भी मंजूर कर दिए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। बलोचिस्तान असेंबली ने ज़िमनी मीज़ानिया 2019-20 की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 20 अरब 40 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा के 32 मुतालबात ज़र पेश किए गए। ईवान ने 16 अरब 72 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा के गैर तरक्याती और 3 अरब 73 करोड़ 96 लाख रुपए से ज्यादा के तरक्याती मुतालबात ज़र की मंजूरी दी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा, नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा, नई कीमत 101 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर इजाफे से 55 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई है।
वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान कहते हैं कि गुज़श्ता माह बैन अल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ, रुपए की कदर में भी 3 रुपए कमी हुई। इन वजूहात की बिना पर पेट्रोल की कीमत में 31 रुपए 58 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 24 रुपए 31 पैसे इजाफा बनता था। ताहम हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा किया। ट्विटर पैगाम में वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी भी बर्र-ए-सगीर में सबसे कम हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की बात करते हैं। आज पाकिस्तान में मजीद 2775 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,95,745 है। मजमूई तौर पर 3,962 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 71,987 है। सिंध में 75,168, इस्लामाबाद में 11,981, बलूचिस्तान में 9,946 और खैबर पख्तूनख्वा में 24,303 जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 1,398 और आज़ाद कश्मीर में 962 है। अब तक मुल्क भर में 84,168 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो वबा के तेजी से फैलने का खदशा है। जहां वबा का फैलाव है वहां स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिब्बी फराज के हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम सब अपना किरदार अदा करें तो वबा का फैलाव रोका जा सकता है, अभी खतरा नहीं चला। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों के 532 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। सूबा पंजाब के 131 इलाकों, सिंध के 68 और खैबर पख्तूनख्वा के 257 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। आज़ाद कश्मीर के 32 इलाकों में लॉकडाउन है जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 21 इलाके बंद हैं। इस्लामाबाद के 14 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट में हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड वार्ड्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सरकारी अस्पतालों में गरीब आवाम को बेहतरीन और सस्ता इलाज मुहैया करना है। कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को टेस्ट के लिए 8,000 रुपए फीस अदा करनी पड़ती थी, लेकिन यही टेस्ट सिविल अस्पताल में 2,000 रुपए का किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के साथ अस्पतालों में बेड्स और मरीजों को दरकार तिबी आलात में भी इजाफा किया जा रहा है ताकि सेहत का निजाम फाल रहे। मजीद तफसील अमजद अली से। मुल्क में जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स के अंदर मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में 189 ऑक्सीजन वाले बेड्स की फराहमी का मुतालबा पूरा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पिम्स में 117 बिस्तरों के इजाफे के साथ बिस्तरों की तादाद 192, पोली क्लिनिक में 13 बिस्तरों के इजाफे के बाद 27 और सीडी अस्पताल में 59 बिस्तरों को शामिल करने के बाद बिस्तरों की कुल तादाद 83 हो गई है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हमने 12 बेड्स से अपना एक यूनिट शुरू किया हमारे चेयरमैन साहब की डायरेक्शन पे, और उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको 24 बेड्स पे ले गए। अब हाल ही में गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन से हमारी अथॉरिटीज़ ने हमें कहा कि आप 59 बेड्स इसमें और डालें। अब हमने 59 बेड्स इसमें और डाल दिए और 59 बेड्स बेड टू बेड ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। वो हमारे टोटल अब जो स्ट्रेंथ है वो 83 हो गई है बेड्स की। पिछले हफ्ते तक हमारे पास 75 बिस्तर मौजूद थे, जिनके अंदर हमारे पास 26 बेड्स के ऊपर वेंटिलेटर्स मौजूद थे। उन 75 बिस्तरों को हमने 2 दिन पहले जो था 115 के ऊपर हम ले गए थे क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, और आज रात तक जो है ये तादाद हमारे बिस्तरों की 167 हो जाएगी। और इसी तरह से तसलसल से अगर हमारे ऊपर मरीजों का दबाव मजीद बढ़ा तो हम इसके अंदर जो है मजीद वार्ड और बेड का इजाफा करते चले जाएंगे। कोविड वार्ड जो पहले हमारे 13 बिस्तरों पर मुश्तमिल था, अभी इसको रिसेंटली एक्सटेंड करके 14 बिस्तर और लगाए, 27 बेड हो गए और हमारा मुकम्मल साल यूनिट काम कर रहा है। इतने जिसमें जितने मरीज आ रहे हैं सब ऑक्सीजन, हाई फ्लो, लो फ्लो और HDU और वेंटिलेटर्स तमाम चीज़ें मौजूद हैं।
टिम्स अस्पताल में 20 और सीडी अस्पताल में 21 वेंटिलेटर्स भी फराहम कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो जरूरत के मुताबिक अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मतलूबा नताइज न आने पर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की मसरूफियात के हवाले से देखते हैं ताहिर जाफरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मतलूबा नताइज न आने पर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि मुतल्लिका महकमे गिरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मानसून के हवाले से बरवक्त इक़दामात करें। सरदार उस्मान बुज़दार से फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के सदर इकबाल चौधरी की क़ियादत में वफ़द ने मुलाकात की और वज़ीर आला को फोटोग्राफर्स के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साबका दौरे हुकूमत में सरकारी वसाइल को बेदरेक खर्च किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरकारी वसाइल को ईमानदारी से खर्च कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत तमाम फैसले अवामी मफादात के तहत कर रही है। मोनस इलाही ने अवामी खिदमत के हुकूमती आज़म को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत ने दीगर अराकीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुतासर मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस वबा को शिकस्त देने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब लाहौर जिले इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। नमाज जुमा के इज्तिमात के पेश नजर लाहौर पुलिस ने मसाजिद और इमाम बारगाहों में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और चित्राल के पसमानदा इलाकों के बाद अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ फाउंडेशन पेशावर में अस्पतालों को आउटसोर्स करने के मुआहदे के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और चित्राल के 8 अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। कामयाब होने पर इस मॉडल को सूबे के दीगर अजला तक तौसीह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सूबे में कोरोना की टेस्टिंग सलाहियत में मजीद इजाफे के साथ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स में भी मजीद इजाफा किया जा रहा है। बलोचिस्तान के गवर्नर अमानुल्लाह खान से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोयटा के वफ्द ने सोनिया बलोच की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि बलोचिस्तान की बासलाहियत ख़वातीन अब हर शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूबे में ख़वातीन की तालीम और उनकी इस्तेदाद में इजाफे के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूएकार ला रही है। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 98,76,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,95,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 53 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 25,30,000 जबकि 1,27,000 हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील, भारत और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि महीनों बाद यूरोप में कोरोना केसेस में हफ्तावार इजाफा देखा गया है और अगर इसे फैलने से रोकने के लिए मजीद कुछ न किया गया तो कई मुल्कों में मुतासरीन की तादाद खतरनाक हद तक जा सकती है। WHO के मुताबिक 30 यूरोपीय ममालिक में गुज़श्ता 2 हफ्ते से मजमूई केसेस में इजाफा देखा गया है और अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो यूरोप में दोबारा सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। उधर फ्रांस के दारकूमत पेरिस में वाक़े मशहूर तरीन सयाहती मुकाम एफल टावर को 3 माह की बंदिश के बाद सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मार्च के वक्त में एफल टावर को शहरियों और गैर मुल्की सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। आलमी जंग दोइम के बाद यह पहला मौका है कि एफल टावर को इतने तवील अरसे तक बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदालत उज़्मा के जज को धमकी देने से मुतालिक अज खुद नोटिस पर समाअत करते हुए मुतल्लिका शख्स को नोटिस जारी करके DG FIA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतालिका जज की अहलिया ने थाने में दरख्वास्त दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला FIA को भेज दिया। FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज खुद नोटिस की आइंदा समाअत 2 जुलाई को होगी। नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब जीरो करप्शन
100% तरक्की पर भरपूर यकीन रखता है। इदारा बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि नैब अफसरान बदउनवानी के खिलाफ जंग को कौमी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अहमद अली की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में इस्लामी तबर्रुकात और नवादरात की नुमाइश का दौरा किया। मॉल की इंतजामिया ने मेहमानों को मजहबी फजीलत और रूहानी अहमियत की नादिर अशिया की ज़ियारत कराई। इन तबर्रुकात में गुलाफ़े काबा और दीगर अशिया शामिल थी। मेहमानों ने रूह परवर नुमाइश के इनेकाद पर चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास को खिराज तहसीन पेश किया। विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस ने 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस 2 दहशतगर्दों को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कोरड़ा के इलाके में एक घर पर छापा मारा गया, जहां मौजूद मुलजिमान ने पुलिस टीमों पर फायरिंग कर दी। ताहम पुलिस ने 2 खतरनाक अफगान मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुलजिम तरनौल नाके पर 2 पुलिस अफसरान मोहसिन जफर और सज्जाद अहमद को शहीद करने में मुलव्वस हैं। मुलजिमान ने गुज़श्ता साल IJP रोड पर 2 पुलिस एहलकारों सगीर हैदर और खुरम शहजाद को शहीद करने और एक जवान को जख्मी करने का भी एतराफ़ कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 5 देसी बम, 2 पिस्टल और बड़ी तादाद में गोलियां भी बरामद कर ली गईं। पुलिस टीमों के लिए तारीखी सर्टिफिकेट और इनामात का भी ऐलान किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अफसल ने कहा है कि मोहम्मदाबाद और बसीन अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। गिलगित में कोरोना वायरस के बचाव और रोकथाम के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नस्ब करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। बात करते हैं मौसम की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और इसके मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, मोंजोदारो 47, सिब्बी, जैकबाबाद और शहीद बेनजीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको बताते चलें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के दौरा इंग्लैंड की तस्दीक करते हुए कहा है कि मेहमान टीम 28 जून को बरतानिया पहुंचेगी। ECB के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड 14 रोज करंतना में रहेगा। इंग्लिश बोर्ड की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले खिलाड़ी इतवार को इंग्लैंड में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तानी टीम दौरा इंग्लैंड पर 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। मैचेस के हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने PTV न्यूज को बताया है कि आलमी इदारा सेहत, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और खेलों की आलमी तंजीमों के SOPs के मुताबिक कुछ खेलों के मुकाबले शुरू कर देने चाहिए। जो WHO की हिदायत हैं उसके मुताबिक और जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और लोकल अथॉरिटीज के हैं उनको मद्देनजर रखते हुए 0 टॉलरेंस के साथ और एथलीट की सेहत को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी स्पोर्ट्स को दोबारा शुरू कर सकते हैं। एथलीट की सेहत पे कोई इफेक्ट आए बगैर अगर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना चाहती है तो उसको करना चाहिए। बॉक्सिंग की बात हो जाए तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के पहले ऑनलाइन मुकाबलों के नताइज का ऐलान 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। PBF के सेक्रेटरी नासिर तंग ने PTV न्यूज से बात करते हुए कहा है कि खिलाड़ियों का जोशो खरोश दीदनी था। जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए जाएंगे। मिली जो कि हमारे जो प्रेस्क्राइब जो हमारी थी इंस्ट्रक्शन थी उससे पूरी हुई। इसके अलावा भी हुई मगर वो टेक्निकल बुनियादों पे जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा इस अमल को, जो पोजीशन का ऐलान करेगी और उसके बाद खिलाड़ियों में जो पहले 4 नंबरों पे जो है विनर होंगे उनमें कैश प्राइज अलॉन्ग विद
सर्टिफिकेट और जबकि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सर्टिफिकेट की तकसीम किए जाएंगे। लिवरपूल के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि 30 साल के तवील इंतजार के बाद लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर टाइटल लीग अपने नाम कर लिया है। लंदन में खेले टेबल पर 23 पॉइंट्स की वाज़ेह बढ़तरी से टाइटल अपने नाम कर चुकी है। लिवरपूल के चैंपियन बनने पर मद्दाहों ने बरतानिया में खूब जश्न मनाया है। मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स का सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। मनाजिर हुसैन और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये ख्वाब है इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी और रांझे की बंसी में लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल है और हंसमुख है, यारों के सुख इनके सुख है, यारों के दुख इनके दुख है। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती। दस्तरखान पे रंग बरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख खलाओ। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की दरगाहें हैं। दरगाहों पर मेले ठेले, ढोल की थाप, सुरों के रेले। सब्ज दुआबे, बेले जंगल, सजे हुए यारों के दंगल। दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुशरंग कतारें दिखलाती हैं टीलों पर भी रेत बहारें। चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं, दूर तरंजन में मुटियारे टप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है। इस धरती के लोगों में दहकान बहुत है। खेत तो हर दहकान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है।